हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, एक रोड मैप तैयार किया गया है जिससे एग्ज़ाम पेपर क्वालिफाई करने में या सिलेक्शन लेने में आसानी मिले। साथ साथ आज इस लेक्चर में एक कोर्स के बारे में, कोर्स की डिटेल भी दी जाएगी कि किस तरीके से आपका 3-3.5 महीने में 160 लेक्चर्स के साथ कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, विद प्रैक्टिस करवाया जाएगा, विद टेस्ट करवाया जाएगा। तो किस तरीके का क्या प्रोसीजर है, इस पूरे लेक्चर के जो खास पॉइंट्स हैं जिनके बारे में डिटेल में चर्चा होनी है वो है किस तरीके से हम रोड मैप तैयार करेंगे, मास्टर प्लान तैयार करेंगे कि 3 से 4 महीने में आपका जो है सिलेबस भी तैयार हो, प्रैक्टिस भी तैयार हो। ये सारा जो प्लान है, सारा जो अरेंजमेंट है वो इस तरीके से रखा गया है कि स्टूडेंट जो हैं यदि सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए भी बेनिफिट मिले। जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे यहाँ किसी भी पीजीटी में पहले इनरोल्ड रहे हों, जैसे एनबीएस, केबीएस, मध्य प्रदेश, बिहार या राजस्थान, तो उनके लिए खास अरेंजमेंट किया गया है, खास ऑफर भी रखा गया है उनके लिए। और जो बिगिनर स्टूडेंट हैं, जो पहली बार आरपीएससी से जुड़ रहे हैं, जो इस बार हो सकता है सेकेंड ईयर में हो या पहली बार आरपीएससी की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी इसमें कुछ खास बातें रखी हैं। कोर्स डिटेल के बारे में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से 3-3.5 महीने में आप कोर्स जो है बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर सकते हैं, विद प्रैक्टिस कंप्लीट कर सकते हैं। कब आपके टेस्ट होंगे, किस डेट को होंगे, पूरा जो टेस्ट सीरीज है उसका शेड्यूल दिया जाएगा। ऐसे स्टूडेंट जो केवल टेस्ट देंगे उनके लिए भी अरेंजमेंट रखा गया है। जो दिवाली का ऑफर है वो भी हमने रखा है, जिससे आप फीस थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, तो आप आसानी से ज्वाइन भी कर सकते हैं। लास्ट में हम बात करेंगे जो कन्फ्यूजन्स हैं, कई सारी मिस्टेक्स होती हैं प्रिपरेशन करते वक्त जो हमने महसूस की हैं या आपको नहीं करनी है, या जो हमने काम किए हैं हमारे आरपीएससी में सिलेक्शन लेते वक्त। एक्चुअली हमारा 11th रैंक था, तो जो भी हमने इसमें अच्छी बातें की तो आप सब तक पहुंचनी चाहिए, या फिर जो हमारा पीजीटी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि आरपीएससी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, लगभग लिंक करने वाले एग्जाम पेपर्स हैं। तो जैसे एनबीएस क्वालिफाई किया तो एनबीएस का एक खास एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से बहुत कुछ हमारा चेंज हुआ, बहुत कुछ हमारे लिए पॉजिटिव हुआ, और शायद उसको हमने लेक्चर में भी डिस्कस किया है कई बार, है ना। एक जो एक्सपीरियंस है वो मध्य प्रदेश वाला एग्जाम पेपर का है, तो वो भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसमें एक अच्छा रैंक आया था। उसके पीछे एक खास वजह थी जो हम इस लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, वो एक आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। इसके अलावा एक चीज़ आप ध्यान रखें जो यहाँ बताना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे पास जो इस समय क्वेरी आई कि सर हमारा नेट की हम तैयारी कर रहे हैं या नेट क्वालिफाई कर लिए हैं, तो क्या आरपीएससी की कोर्स लेके तैयारी करने की ज़रूरत है या तैयारी हो गई है, बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है? मतलब उनको एक कन्फ्यूज़न है। तो वैसे तो इसके बारे में डिटेल में हमने अंदर चर्चा कर ली है या करेंगे, बट एक चीज़ का ये इंपॉर्टेंट बात है कि आरपीएससी का एग्ज़ाम पेपर की जो डिमांड है वो नेट के एग्ज़ाम पेपर की डिमांड से अलग है। इसलिए ये कहना कि नेट की तैयारी करने के बाद एग्जाम पेपर आरपीएससी का क्वालिफाई हो ही जाएगा, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको हेल्प जरूर मिलेगी, आपने यदि नेट का तैयारी किया है तो नो डाउट हेल्प मिलेगी, जिसने नहीं किया है वो अपनी आरपीएससी की तैयारी करेगा। बट क्योंकि हमने भी जब हायर एजुकेशन का एग्जाम पेपर देने के बाद स्विच किया था आरपीएससी की तरफ, तो पहले हमको लगता था कि हमारा भी क्वालिफाई हो गया जेआरएफ, तो भाई हमारा भी जो है आसानी से एग्जाम पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। बट मेहनत लगती है, चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में अरेंज करना पड़ता है, एक प्लान तैयार करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो उन सब के बारे में अपन लोग इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हाउ टू कवर सिलेबस विद प्रैक्टिस, और ये मास्टर प्लान का फर्स्ट पॉइंट है। तो आप ये तय समझ लीजिए कि किसी भी प्लान को बनाते वक्त 2 पॉइंट्स का उस प्लान में होना कंपलसरी है। यदि उन प्लान में एक भी पॉइंट मिस हुआ तो आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। प्लान का जो पहला पॉइंट होता है वो होता है कि आपके एग्जाम पेपर की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप पूरा प्लान डेवलप करें। डिमांड से मतलब एग्जाम पेपर किस किस स्किल्स की आपके अंदर डिमांड चाहता है, या किस किस स्किल्स को आपके अंदर वो चाहता है। जैसे आप ये मत समझना कि सब डिमांड का मतलब बस इतना सा है कि आप 11th 12th बीएससी एमएससी पढ़ लें, डिमांड पूरी हो गई, ऐसा नहीं है। इसको पढ़ने के अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो एग्जाम पेपर में सिलेक्शन होने और ना होने को डिसाइड करती हैं। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में आपने सुना होगा जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत किया, बहुत अच्छी हार्डवर्क किया, लेकिन एग्जाम पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए, और उनको पेपर आता था, वो घर जाके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कौन सी चीज़ है जो एग्जाम पेपर आने के बाद भी स्टूडेंट्स को वहाँ नहीं करवा पाई? इसके अलावा आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम पेपर में फॉर्मूले भूल जाते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में लग जाते हैं, बहुत बार देखा होगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं, बहुत बार देखा होगा बीच में जो है थोड़ा डाउन आ जाता है, अप्स आ जाते हैं, डाउन आ जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से कोशिश करनी चाहिए। आपका हर व्यक्ति का वैसे एक्सपीरियंस अलग अलग है, बट फिर भी आप सबके सामने डिस्कस किया जाएगा। दूसरा जो प्लान का पॉइंट है वो है क्लैरिटी, मतलब प्लान जितना क्रिस्टल क्लियर होगा, मंथ वाइज होगा, डेट वाइज होगा, ठीक है, जितना सिंपल होगा उतना ही आप उस प्लान के सक्सेस होने के चांसेस हैं। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई प्लान बना लिया है तो उसमें थोड़ी सी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो चलिए, ये 2 पॉइंटों के साथ आपको काम करना है। तो प्लान का पहला पॉइंट क्या है? डिमांड है, और डिमांड एग्जाम पेपर को फाइट करना है, और उसके लिए
जो भी स्किल्स चाहिए वो आपको डेवलप करनी है, ठीक है। पहली जो डिमांड है वो है कि सर सिलेबस तो करना है, नो डाउट, बट सिलेबस आपको मिनिमम टाइम में करना है। मिनिमम का मतलब ये नहीं 10 दिन में कर लिया, आरपीएससी के सिलेबस को 10 दिन में नहीं कर सकते, तो मिनिमम टाइम का मतलब 3 से 4 महीने में आपको सिलेबस तो करना ही है, ठीक है। 3 से 4 महीने में सिलेबस का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर में 6 से 8 महीने हैं, तो 3 से 4 महीने में आपको सिलेबस करना है और 3 से 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा। लेकिन आप सोचो कि साहब महीने भर में करा दो तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, रिवीजन हो सकता है बट सिलेबस थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो 3-4 महीने में सिलेबस करना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं वो आपको सबसे ध्यान रखना है, सबसे अच्छे से ध्यान रखना है। सिलेबस पूरा करने में बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। सिलेबस आसानी से फटाफट 15 दिन में 20 दिन में पूरा हो सकता है। सिलेबस आप पूरा कर रहे होंगे, सेल्फ स्टूडेंट्स वाले भी कर रहे होंगे, खुद से कर रहे होंगे या कहीं और से कर रहे होंगे। आप एक बात का ख्याल रखें जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं कि वो सिलेबस को कहीं ऐसा पूरा ना कर लें कि कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो, सिलेबस पूरा हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है सिलेबस तो हमने पूरा कर लिया, फिर एक बार और रिवीजन लगा दिया, फिर एक बार और रिवीजन लगा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। जब किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो उसके सिलेबस होने का क्या मतलब, और यदि कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो फिर कितना भी रिवीजन कर लो कोई सेंस निकलेगा नहीं। आपको लगता होगा शायद कि रिवीजन करने से जो है कॉन्सेप्ट बदल जाते हैं, ऐसा नहीं है। एग्जाम पेपर में एक भी आप ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते जिस टॉपिक के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। इसका मतलब उस टॉपिक के ही न्यूमेरिकल एग्जाम पेपर में सॉल्व होंगे जिस टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। तो आप लोग खुद के बेस पे ये एनालिसिस कर लीजिएगा कि आपको यदि तैयारी करनी है तो पहली प्रायोरिटी जो है वो सिलेबस को केवल पूरा करना नहीं होनी चाहिए। सिलेबस को पूरा करने के साथ साथ सिलेबस के हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होना भी जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में बच्चों जैसे थोड़ी आते हैं कि साहब आर किसके प्रोपोर्शनल है, बी के आई के, ऐसा न्यूमेरिकल थोड़ी आएगा। तो आपको कहीं ना कहीं आजकल तो मिक्स होकर न्यूमेरिकल आ रहे हैं, फ्रिक्शन में एनालिसिस मिक्स होकर आता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पोली वाले क्वेश्चन मिक्स होकर आ रहे हैं। तो वो जब पॉसिबल है जब आपको उस पूरे डायग्राम के पीछे की कहानी पता होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, टाइम जो है 3-4 महीने में करना है और यहाँ करवाया जाएगा। पूरा प्लान तैयार किया है, विद डेट तैयार किया है, विद प्रैक्टिस तैयार किया है, तो सब कुछ हो जाएगा। बट इस बात को मेंशन कर लीजिएगा कि आप सिलेबस कहीं से करें, कैसे भी करें, बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट कैसे होने चाहिए क्लियर। दूसरी जो डिमांड, जो खास बात है, ठीक है, दूसरी खास बात इस लेक्चर में या इस सिलेबस को पूरे करने में ये होनी चाहिए कि जितने भी टॉपिक की आप प्रिपरेशन करें या प्रैक्टिस करें, जो स्टूडेंट सिलेबस पहले पूरा कर चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो केवल प्रैक्टिस में लग जाएं, कहीं कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा बात है। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करें तो उनको भी एक बात का ख्याल रखना है कि प्रैक्टिस जब आप करें या कोई भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करे तो विद टाइमिंग करें। एग्जाम पेपर में एक डेटा निकल के आता है कि जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हुए हैं उनमें से 20% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम पेपर को पूरी मेहनत करने के बाद भी पढ़ ही नहीं पाते। पूरा साल मेहनत किया लेकिन एग्जाम पेपर को पढ़ ही नहीं पाए। क्यों? टाइमिंग मैनेज नहीं हुई सर, कठिन क्वेश्चन में उलझ गए सर, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में उलझ गए सर, लेंथी क्वेश्चन में उलझ गए सर, इसका आंसर नहीं आया सर। तो उस केस में क्या क्या करना है, फियर से कैसे लड़ना है, कैसे डिप्रेशन को मैनेज करना है। जब पेपर 2022 जैसा आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड या उलझा हुआ पेपर आ जाए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा सा उसमें सिस्टमेटिक वे में पेपर नहीं था जिस तरीके से 11, 13, 15, 18 के आए थे, बट ऐसा पेपर ही आने की संभावना है। तो उस केस में आपको कैसे हैंडल करेंगे, वो सारी स्किल्स आपको ऑलरेडी पता होना जरूरी है। तो ये स्किल कब डेवलप होंगी? जब आप टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करोगे। तो यहां तो हमने टेस्ट रखे हैं, वो बिल्कुल सीबीटी मोड में चलेंगे, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चलेंगे। लेकिन यदि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मोबाइल में स्टॉप वॉच चालू कर लीजिएगा। तो स्टॉप वॉच चालू कर लेंगे तो वो टाइमिंग मैनेज हो जाता है। तो जितने क्वेश्चन उतने मिनट लीजिएगा। वैसे तो आप 10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन 180 मिनट में करने हैं, बट फिर भी आप 1 मिनट का एक क्वेश्चन मान के कीजिएगा। और यहाँ हमने केवल माना 50 क्वेश्चन के टेस्ट है तो उसमें केवल 55 मिनट दी हैं, जिससे स्टार्टिंग में लोग जो है काम करना चालू कर दें। तो इस तरीके से आपको जो है काम करना है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मास्टर प्लान का, कि ऐसा नहीं है कि आप जो है वो सिलेबस भी पूरा कर लें अच्छे से और टाइमिंग के साथ क्वेश्चन कर लिए और छोड़ दिए। क्वेश्चन पेपर करने के बाद यदि आप उसका एनालिसिस नहीं करेंगे तो उस क्वेश्चन पेपर को देने से जो फायदा मिलना चाहिए था वो कभी नहीं मिलेगा। हम अक्सर क्या करते थे, पहले जब हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी किए थे तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद में इच्छा नहीं होती थी कि उसका एनालिसिस करें, हम सोचते थे बाद में कर लेंगे। लेकिन हमको ये रियलाइज़ हुआ कि चीज़ें एनहेंस ही नहीं हो रही हैं, चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, चीज़ें अच्छी हो नहीं रही हैं। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि एनालिसिस नहीं कर रहे थे। तो एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर एनालिसिस किया तो चीज़ें बहुत ड्रास्टिकली चेंज होती है, बहुत बेहतर तरीके से चेंज होती है। और एनालिसिस कैसे करना चाहिए वो भी हमने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया, उसमें देखिएगा कि एनालिसिस किसी भी एग्जाम पेपर का कैसे करना चाहिए। क्योंकि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो टेस्ट के तुरंत बाद वो बताता है कि कितने क्वेश्चन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितना क्वेश्चन में कितना टाइम लिया, वो सब बताता है आजकल। तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग स्टॉप वॉच से काम कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, जितने भी आप टेस्ट पेपर सॉल्व करें, जितने भी आप प्रैक्टिस करें, उसका एनालिसिस जरूर करें कि कितने क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, कैसे गलत हुए, उन सब के बारे में चर्चा आपके पास होनी चाहिए।
अब हम बात करते हैं हमारे कोर्स प्लान की कि किस तरीके से जो है स्टूडेंट्स को हम कोर्स पूरा करवाएंगे जिससे सभी स्टूडेंट्स इसमें चीज़ों को समझ सकें और जान सकें। ठीक है, चलिए देखो बात ऐसा है, कोर्स प्लान में आपकी और हमारी जिम्मेदारी ये है कि सर आप जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा करवा दीजिए, क्योंकि जल्दी जल्दी से मतलब सर हमको समझ में भी आ जाए, है ना। आपको सिलेबस तो पूरा करना ही है और सिलेबस में आपको 11th भी पढ़नी है, 12th करनी है, ग्रेजुएशन करनी है मतलब यूजी, और पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है मतलब पीजी मतलब एमएससी करनी है। तो आप लोग चाहते हैं कि सर जल्दी सिलेबस हो लेकिन समझ में भी आए और प्रैक्टिस भी हो, तो आपको एक खास प्लान तैयार किया है। आप पूरा पहले देखना कि किस तरीके से काम किया। आप जब आप देखोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से हमने एक बहुत बेहतर प्लान तैयार किया आप लोगों के लिए। 3-3.5 महीने में विद डेट विद क्वेश्चन पेपर आप किस तरीके से स्टडी करोगे, तो आप एक बार अच्छे से केवल सुन लीजिएगा जिससे आपको खास तौर पर बेनिफिट हो जाए। देखो सिलेबस में हमने आपको टोटल पूरे 11 से लेके एमएससी तक जो सिलेबस है 160 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, और आपके हमको केवल 3.5 महीने चाहिए। 3.5 महीने, 3.5 महीने का मतलब लगभग 100 से 105 दिन होते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन चाहिए, केवल आप हमको 4 घंटे के हमारे लेक्चर आप देख लो, बाकी का आपको फर्स्ट पेपर पढ़ना है फर्स्ट पेपर पढ़ो, टेस्ट सॉल्व करने टेस्ट सॉल्व करो, और आपको जो है यदि प्रैक्टिस करनी है अपने लेवल पे तो प्रैक्टिस करो, बुक वगैरह सजेस्ट कर देंगे, वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, जो हम दे रहे हैं वो सफिशिएंट है, एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो वहाँ से भी करें आप। तो 160 लेक्चर्स में पूरा सिलेबस होगा, 3.5 महीने लगेंगे सिलेबस होने में। इससे कम आप कहोगे सर सिलेबस पूरा करवा दो तो फिर वो रिवीजन ही हो सकता है, क्योंकि कारण क्या है कि एक तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करें तो भले ही सिलेबस जल्दी हो जाएगा, लेकिन हमने जो पहली वाली प्रॉब्लम बताई वो क्रिएट हो जाएगी, कॉन्सेप्ट हल्के हल्के छूट जाएंगे, वो तकलीफ पैदा करेंगे। आपको हम एक फ्लूइड मैकेनिक्स का, एक फ्रिक्शन का डेमो लेक्चर लेके आए, और भी आ जाएंगे ग्रेजुएशन वगैरह के। तो आपने एक बात ध्यान से देखी होगी, यदि हम जल्दबाजी करते हैं ना तो फ्रिक्शन का लेक्चर 2 घंटे में पूरा हो जाता, लेकिन आराम से समझाया तो वो कितने घंटे में हुआ, 45 मिनट और लग गई, 2.25 घंटे में हो गया। ऐसे ही यदि हम इस कोर्स को जल्दी खींचेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान लो 140 लेक्चर में हो जाएगा, 120 में हो जाएगा, और जल्दी खींचेंगे तो 100 में हो जाएगा। लेकिन अब सोचो 20-30 लेक्चर में क्या फ़र्क पड़ना है, कम से कम पूरी चीज़ें समझ में तो आ रही है ना। तो आप इस बात को, क्योंकि ये बात बहुत महसूस की गई है कि सर जल्दी सिलेबस, अरे भाई एमएससी से लेके 11 तक का सिलेबस है, टीचर की जान लोगे क्या आप लोग? वो फिर आपको कोशिश करेगा कि जल्दी खिंचा देगा, लेकिन जब हमको लगेगा कि यार ये कोर्स 100 लेक्चर में करवाना है, 80 में करवाना, तो हम कहेंगे साहब ये रिवीजन है, क्योंकि 100-110 लेक्चर में रिवीजन हो सकता है। बाकी का यदि कोर्स करना है तो हमको ऐसा लगता है पर्सनली कि 160 लेक्चर तो लगेंगे, जिससे बेसिक से लेके सभी चीज़ें आपको समझाई जाएंगे। एक चीज़ की गारंटी दे सकते हैं, देखो सिलेक्शन की गारंटी तो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि आप पकड़ लोगे फिर अब आपने कहा तो सिलेक्शन हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे और आपकी सिंसियरनेस पे। लेकिन एक गारंटी है, यदि आप लेक्चर पूरा देख लोगे ना तो फिजिक्स जो पूरे सिलेबस की है वो पूरी समझ में आएगी, और जो भी हम उसमें न्यूमेरिकल कराएंगे PYQs, लेक्चर में बहुत सारे PYQs करा रखे हैं, वो सारे आपको सॉल्व करवाएंगे वहाँ पे। तो किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में कोई तकलीफ आएगी नहीं। और सबसे बेहतर ये रहेगा, आप हमारी बात पे विश्वास क्यों करें, क्योंकि हर दुकानदार अपने दुकान के सामान को बढ़िया ही बताता है, लेकिन सबसे अच्छा है डेमो लेक्चर। आप लोग यूट्यूब पे जो डेमो लेक्चर अवेलेबल हैं उनको अच्छे से देखिए, और ज़रूर देखिए, क्योंकि कारण क्या है कि डेमो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। माना किसी स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, उसको लगता है मुझे ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन उसने डेमो लेक्चर देख लिए, डेमो लेक्चर देखने के बाद उसको ये रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे तो पूरा ही कंटेंट आता है इसका, तो उसको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपने अपना लेवल पर पढ़ा कंटेंट, ठीक है, और आपने फिर डेमो लेक्चर देखा, मतलब लेक्चर देखा, कोई भी कई सारे लेक्चर है, आपको लगा कि यार इसमें थोड़ा सा नया है, ये बातें समझ में आ रही हैं, ये बाइलिंगुअल है, ये मेरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैच कर रहा है, तो फिर आप ज्वाइन करेंगे। इसलिए लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डेमो लेक्चर, वो आपको देखना कंपलसरी है। ये जितने भी लेक्चर्स हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं। बोर्ड पर जो भी हम लिख के ला रहे हैं, आपने वही बात आती है, डेमो देखे होंगे, है ना। तो हमने स्पष्ट कोशिश की है ऑपरेटर से, जितनी भी टाइपिंग टीम है उससे, कि भाई बोर्ड पे जितना भी हम कंटेंट लेके जाएं, डेफिनेशन लिखी हो, क्वेश्चन लिखा हो, वो सभी बाइलिंगुअल में होने चाहिए, क्योंकि एमएससी जब इंग्लिश से होती है, नेट की तैयारी जब इंग्लिश से होती है तो थोड़ी सी तकलीफें बनती हैं। अब जैसे कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो जॉब कर रहे हैं या PhD कर रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, तो वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम गाइड नहीं देता है, या ऑफिसर नहीं देता है, या अपना जो बॉस है वो नहीं देता है, तो वो एक काम आसानी से कर सकते हैं। आप केवल 4 घंटे निकाल दीजिएगा, 4 घंटे में आपको 2 लेक्चर दिए जाएंगे, 2 में 3 भी हो सकते हैं, पर रहेंगे वो 4-4.5 घंटे के ही। आप चाहो तो स्पीड करके भले देख सकते हो, पर हमारे यहाँ से वो 4-4.5 घंटे के रहेंगे, आपको उनको देखना है। और आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी बाइलिंगुअल होंगे। बाइलिंगुअल का मतलब जो बोर्ड पे हमने कंटेंट लिखा है एज इट इज़ आपको नोट्स में मिलेगा, और ये बहुत सोच समझ के किया गया है। कारण क्या है, जैसे किताब होती है या हम आपको एक कंप्यूटराइज्ड डायग्राम बना के दे दें, तो उस डायग्राम को आप इसलिए नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो आपके सामने नहीं बना है। एक बात का खास ख्याल रखना, चीज़ें वही समझ में आती हैं जो आपके सामने तैयार की गई है।
नहीं तो लिखी लिखाई जो चीज़ें यदि हम आपको, क्योंकि पहले हम भी कोशिश किए थे कि एक खास तौर पे एक बुक तैयार करवाई जाए जिसमें कंटेंट पूरा रखा जाए, कंप्यूटराइज्ड रखा जाए, लेकिन उसकी फीलिंग नहीं आ रही थी, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड जो कंटेंट होता है उसकी थोड़ी सी फीलिंग नहीं आती। लेकिन बोर्ड पे जब हम आपके सामने कंटेंट को लिखेंगे, जब आपके सामने डायग्राम बनाएंगे, जैसे एक हमने रखा भी इसमें एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको क्लियरिटी हो जाए थोड़ी सी। जैसे ये एक क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का ही है, डेमो के तौर पे रख लिया। ये क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है, और हिंदी में भी लिख दिया है कि ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। तो ये डायग्राम जब हमने ड्रॉ किया होगा ना स्टूडेंट्स के सामने, तो इस डायग्राम के पीछे की पूरी कहानी उसको पता है। ये जब इक्वेशन हमने बनाई है, जब ये इक्वेशन हमने सॉल्व की है, तो उसको पता है। तो ये क्या होगा, जब भी वो नोट्स को इसको देखेगा तो उसको लगेगा यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, तो उसको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस डायग्राम के पीछे की कहानी यदि आपको समझ में आ रही है तो आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो हमने बोर्ड पे पढ़ाया है, जैसे ये हमने बोर्ड पे पढ़ाया है, तो ये आपको व्हाइट फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। नोट्स आप देख लीजिएगा, बहुत बेहतर तरीके से हमने तैयार करवा दिए हैं। तो ये सारे नोट्स आपको लेक्चर के साथ ही आ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जब आप लेक्चर देखोगे तो आप पहले नोट्स निकलवा लीजिएगा यदि आप चाहें तो। बहुत सारे स्टूडेंट तो खुद लिख रहे हैं, पर जो स्टूडेंट खुद नहीं लिखना चाहते वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये जैसे लेक्चर होगा उसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। लेक्चर जैसे ही हम आपके फोल्डर में डालेंगे तो उसके साथ नोट्स भी आएंगे, तो आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है 160 डेज में करने का प्लान। अब इसके साथ रेगुलर आपके टेस्ट चलेंगे। टेस्ट भी ध्यान रखना, अभी हम जो टेस्ट का जो अरेंजमेंट रखे हैं वो एक खास अरेंजमेंट रखे हैं। कैसे रखे हैं, देखो, ये जो 4 घंटे की क्लास है ना, ये जो वीक है उसमें से केवल 5 दिन आएगी, मतलब 5 डे वीक रहेगा आपकी क्लास का। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि 2 दिन मजे मारने, नहीं, सैटरडे संडे को टेस्ट रखें। जो भी पूरे वीक में आप 2 चैप्टर कंप्लीट करेंगे 11 12 के, या ग्रेजुएशन की 1 या 2 यूनिट कंप्लीट करेंगे, उन सब के सैटरडे संडे को टेस्ट हैं, 2 टेस्ट फिक्स है। पूरे मंथ में 17 टेस्ट होने हैं आपके, 17 या 20 जो भी हैं, वो डिपेंड करेगा टॉपिक कितना कॉम्प्लिकेटेड है या कितना लेंदी है। तो सैटरडे संडे को जो है आपके 2 टेस्ट होंगे, और ये 3.5 महीने का पूरा अरेंजमेंट है, ठीक है। और इससे आपको आइडिया रहेगा कि इस मंथ में जो है ये बुक्स कंप्लीट होंगी, इस मंथ में यही बुक्स कंप्लीट होंगी, और इस तरीके से आपको पूरा जो है सिलेबस करवाया जाएगा। तो ये बातें आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो गई होंगी। और जितने भी हमने टेस्ट रखे हैं वो सारे कैसे हैं, बाइलिंगुअल। हालांकि हमने स्पेशल यहाँ पे टेस्ट के बारे में बताया है। ये रहा टेस्ट प्लान, ये है कि 11 12 के जो टोटल टेस्ट हमने रखे हैं वो तकरीबन 40 हैं, और जो बीएससी के टेस्ट हैं उनकी संख्या 35 के अराउंड है, 30 या 35 के अराउंड, और एमएससी के जो टेस्ट हैं वो लगभग 10 हैं। तो ये टेस्ट की संख्या जो है वो करीबन 70 या 80 के आसपास होगी, और 70-80 जो टेस्ट हैं उनका अरेंजमेंट आपको विद शेड्यूल किया गया है। अभी हम शेड्यूल के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन पहले हमको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो समझ में आ पाएगा। टेस्ट का हर एक क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में है, मतलब एक तरफ हिंदी लिखी है, जैसे एक टेस्ट है, माना हमारे जितने भी टेस्ट होंगे वो सीवीटी मोड पे होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन है उस टेस्ट पेपर में, तो टेस्ट पेपर में लिखे होंगे, आपने दे रखा है ऑनलाइन टेस्ट, वैसे ही होते हैं। यहाँ पे हिंदी में टेस्ट होगा, हिंदी में क्वेश्चन होगा, फिर इंग्लिश में होगा, उसके हिंदी इंग्लिश में ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन जो होगा उसको टिक करके आपको नेक्स्ट और सेव करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस बाइलिंगुअल हैं, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। ये सारे टेस्ट विद शेड्यूल होंगे। शेड्यूल का मतलब शेड्यूल का मतलब ये है कि हमारे यहाँ से टेस्ट का डेट फिक्स है कि यहाँ इस डेट को टेस्ट डाला जाएगा। आप चाहें तो उस टेस्ट को उस डेट पे दें, आप चाहें तो नेक्स्ट डेट को दें, या आपके सब्सक्रिप्शन की जो डेट है, मतलब 8 महीने का सब्सक्रिप्शन है हमारे कोर्स का, तो 8 महीने तक आप टेस्ट को कभी भी दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। आप चाहे दिन में दें, रात में दें, वो आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह ट्यूशन पढ़ाते होंगे, काम करते होंगे, यूनिवर्सिटी जाते होंगे, तो वो अपने बेस पे टेस्ट को दे सकते हैं। ऑन एग्जाम पैटर्न है, एक्सेस टिल वैलिडिटी 8 मंथ तक है, विद PYQs को उसमें कवर किया गया है। अटेम्प्ट एनी टाइम 24/7, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाम को बंद होगी दुकान, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन है आजकल फैसिलिटी, आप तो कभी भी टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कई सारी महिलाएं जो हैं, कई सारी गर्ल्स जो हैं, वो शादी हो गई है, फैमिली में टाइम नहीं मिल पाता है, तो वो इवनिंग में अपने टेस्ट को दे सकती है जब भी उनको टाइम मिले, ठीक है। 2 अटेम्प्टिंग रहेगी टेस्ट की। पहले हम अनलिमिटेड अटेम्प्टिंग देते थे टेस्ट की, लेकिन आपको बताया था हमने, खास तौर पे एक कारण के लिए उसको बंद करना पड़ा, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, उसको ओपन किए, सारे क्वेश्चंस का सोल्यूशन देख लिए, फिर वापस उसको दे दिए, तो क्या हुआ, उसका रिजल्ट सबसे ऊपर आ गया, उसकी फर्स्ट रैंक शो होती है वहाँ पे, तो वो तकलीफ बन जाती है। ये हमारी घटना यूपी PGT में हुई थी, बट इसको हम खास तौर पर अवेयर किए हैं। तो 2 अटैम्प्ट हैं। 2 अटैम्प्ट होने के बाद, 2 अटैम्प्ट तो इसलिए रखें कि एक तो आप प्रैक्टिस के साथ दो, मतलब सिलेबस पूरा हो रहा है ना वीक वाइज, उसके साथ टेस्ट दीजिए। दूसरा, जब आप रिवीजन करें तब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें। और यदि आप चाहते हैं कि सर मुझे वापस अटेम्प्ट करना है, तो टेस्ट पेपर हमेशा 8 महीने तक आपके पास रहेगा और खुलेगा, बट टाइमिंग चालू नहीं होगी, टाइमिंग 2 बार ही चालू होगी। हम रिपीट कर देते हैं, टेस्ट पेपर जितने भी आपके पास आएंगे वो 8 महीने तक आपके पास रहेंगे, आप उनको कभी भी खोल सकते हैं, वो हमेशा खुलेंगे, कितनी भी बार खोलें, सबके क्वेश्चन दिखेंगे, सबके सोल्यूशन दिखेंगे। लेकिन
टाइमिंग के साथ जो टेस्ट है वो केवल 2 बार चालू होगा। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट पेपर 2 बार आने के बाद खत्म हो जाएंगे, वो आपके पास रहेंगे और कोई डाउट हो तो आप हमसे बात कर लेना, समझा देंगे। डिजिटल एनालिसिस होता है, आपको पता है टेक्नोलॉजी के बारे में हमने बात की, जैसे आप सबमिट करते हैं तो क्या रैंक है, कितनी आपने गलतियां की, इसमें आपने ज़्यादा टाइम लिया, वो सारी चीज़ें वहाँ शो होती हैं, जिससे आपको एनालिसिस करने में बेनिफिट रहता है। ठीक है, तो ये कोर्स डिटेल है। चलिए अब हम चर्चा करते हैं हमारे खास पॉइंट पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोर्स का, जिसमें आपका 3-3.5 महीने का जो कंटेंट है विद टाइमिंग, विद डेट, विद टॉपिक कंप्लीट करवाया गया है। और ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो कोर्स ज्वाइन नहीं भी करे, जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहा है, वो स्टूडेंट इसको डाउनलोड कर ले कि किस तरीके से 3-4 महीने में आपको अपने आप को मैनेज करना है। ठीक है, देखिए ये जो शेड्यूल है वो मंथ वाइज तैयार किए गए हैं। जैसे ये जो शेड्यूल है वो नवंबर का है, ये शेड्यूल जो है वो दिसंबर का है, ये शेड्यूल जो है जनवरी 1, 2, 3 3 महीने हो गए, और ये है देखो 16 तारीख, मतलब आधा महीना। आपके अंदर यदि स्ट्रेंथ है, आपके अंदर यदि पावर है, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, आपकी सिटिंग पावर ज़्यादा है, तो ये कोर्स जो है आप थोड़ा सा कम, मतलब 2.5 महीने भी पूरा कर सकते हैं। लेकिन हमने तो 4 घंटे मांगे, जो 6 घंटे देगा उसका जल्दी पूरा होगा, सीधा सा बात है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, ये जो फरवरी है 16 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस विद एमएससी, विद बीएससी, विद 11-12 पूरा हो जाएगा, विद टेस्ट पूरा होगा। कैसे होगा देखो, 4 तारीख से आपकी क्लासेस चालू है। कितना तारीख से क्लासेस चालू है, मतलब 4 नवंबर से हमने एक ऑथेंटिकेट डेट रखी है कि इससे क्लासेस जो है विधिवत चालू हो जाएंगी। जो स्टूडेंट 30 तारीख से पढ़ना चाहता है, 31 तारीख से पढ़ना चाहता है, 1 से पढ़ना चाहता है, तो वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकता है, लेक्चर आना चालू हो जाएंगे। बट 4 तारीख से विधिवत आएंगे, मतलब तरीके से आएंगे। ठीक है, तो 4 तारीख से पहले हम कुछ लेक्चर डाल देंगे फॉर डेमो, फॉर कुछ टेस्ट डाल देंगे फॉर डेमो, आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 4 तारीख के बाद जो है प्रॉपर आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी, और ये सारी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेंगी, सुबह अपलोड होंगी 8 बजे के आसपास डेली। तो 5 डे आपके पास क्लासेस आएंगी 4 घंटे की। ठीक है, तो पूरे वीक में फॉर एग्जांपल 4, 5, 6, 7 और 8। ठीक है, 4 तारीख के बाद जो पहला सैटरडे संडे है वो 9 और 10 तारीख को है। तो पहला सैटरडे संडे के दिन हमने क्या लिखा है, सैटरडे को आपके 2 टेस्ट हैं 9 तारीख को, और संडे के दिन आपके 2 टेस्ट हैं। टेस्ट किसके हैं, 9 तारीख तक, 4 से लेकर 9 तक जो आपने बीएससी में पढ़ा है उसका एक टेस्ट रखा है। बीएससी में आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स चालू होगी, सर्किट एनालिसिस का टेस्ट होगा। सर्किट एनालिसिस के सभी टॉपिक होगा, ऑल टॉपिक्स लिखा हुआ है, मतलब थ्योरम्स, पैरामीटर्स, जेड इन मतलब इंटरनल इम्पीडेंस, और जो मैक्सिमम पावर जो थ्योरम है, जितने भी उसमें हम लोग इम्पीडेंस पढ़ते हैं उस सबका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, दूसरा जो हम एक फर्स्ट यूनिट पढ़ाएंगे आपको दी जाएगी, वो होगी फर्स्ट फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। तो उसका टेस्ट भी कब है, 9 तारीख को, जो पूरा वीक में कवर करेंगे 5 डे में। उसके बाद एक टेस्ट आपका काइनेमेटिक्स का और एक टेस्ट आपका वेक्टर का है। ये एक वीक ऐसा है जिसमें आपके 4 टेस्ट होंगे। इसमें बीएससी का एक रखा है, उसकी एक खास वजह यह है कि जो सर्किट एनालिसिस है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो उसके लेक्चरों की जो संख्या है वो तकरीबन 4 के आसपास है, 5 के आसपास है। तो पूरा वीक जो है सर्किट एनालिसिस में जा रहा है, और वो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स का रूट है, उसके बिना आप ट्रांजिस्टर नहीं समझ सकते, उसके बिना आप फीडबैक नहीं समझ सकते, इसलिए इसमें एक बीएससी का रखा है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट वीक चालू हो जाएगा 11 तारीख से, 11 से लेकर 15 तक 5 दिन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टॉपिक, बीएससी में रेक्टिफायर और फिल्टर्स, बीएससी में ट्रांजिस्टर, एच पैरामीटर, ट्रांजिस्टर की स्टेबिलिटी और बाइसिंग, और पीजीटी में आप पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन विद सर्कुलर मोशन। तो ये चारों टॉपिकों का फिर आपको नेक्स्ट सैटरडे संडे जो आएगा 16 और 17 तारीख को टेस्ट होगा। फिर आप अगला जो करेंगे नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें बीएससी का फीडबैक, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर और एफईटी मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दूसरा बीएससी का हमने नई बुक इसमें चालू कर दी है, दैट इज द डैम्पिंग ऑसिलेटर। तो आप ये समझ लीजिए हमने एक लगभग आइडिया लिखा है कि इस तरीके से हम कंटेंट डिजाइन कर रहे हैं कि जो एक मंथ है उसमें बीएससी की 2.5 बुक के आसपास हो जाए। 2.5 बुक का मतलब समझ रहे हैं आप, 2 बुक के अराउंड। इलेक्ट्रॉनिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन सबसे बड़ी बुक है, एक मैकेनिक्स भी बड़ी है, बट वेव एंड ऑसिलेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिक्स सबसे बड़ी बुकों के तौर पर देखी जाती है। इसलिए इस मंथ में केवल जो है वो 2 बुक कंप्लीट होंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स और वेव एंड ऑसिलेशन। इस मंथ में जो है 3.5 बुक कंप्लीट हो रही हैं। इस मंथ में जो है 3.5 बुक किसकी, इलेक्ट्रॉनिक्स की, सॉरी बीएससी की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वेव एंड ऑसिलेशन इसमें होगा। क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से चालू हो जाएगी, और इसके साथ साथ हमने चालू की है थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू हो जाएगी। हो गई ना 3 बुक। ऐसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो है ही, साथ साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स चालू हो गई, एक न्यूक्लियर फिजिक्स चालू हो जाएगी, और लास्ट में मैकेनिक्स चालू हो जाएगी। और वहाँ आप देखेंगे तो एमएससी रहेगी और एक ऑप्टिक्स रहेगी। तो इस तरीके से बीएससी का जो है वो करीबन 2.5 बुक के हिसाब से हमने तैयार किया है। और जो 11th और 12th का जो चैप्टर है वो तकरीबन जो है वो एक पूरे मंथ में
6 चैप्टर होने की आसार है। 6 चैप्टर, यूनिट नहीं कह रहे। आरपीएससी का सिलेबस देखोगे तो 12 यूनिट में डिवाइड है, बट यूनिट के अंदर भी कई सारे चैप्टर्स हैं, कई सारे पॉइंट्स हैं, तो हम उसको चैप्टर नाम दे रहे हैं क्योंकि उससे क्लैरिटी रहती है। तो आप लोग ये खास तौर पे समझेंगे, जैसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो 12वीं यूनिट है उसमें 3-4 चैप्टरों को जोड़ा गया है। सेमीकंडक्टर डिवाइस है, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, तो उनको हमने अलग अलग कर दिया है। तो एक वीक में लगभग 2 चैप्टर या 1.5 चैप्टर के आसपास होगा। यदि बड़ा है तो 1.5 होगा, छोटे हैं तो 2-3 होंगे। तो इस तरीके से पूरे मंथ में बीएससी की तो 2.5 या 3 बुक होने वाली हैं, और जो पीजीटी है उसके तकरीबन 4 से 5 या 6 चैप्टर होंगे। ठीक है, इस तरीके से वो डिपेंड करेगा कॉन्सेप्ट कितना बड़ा है। जैसे ग्रेविटेशन है तो उसके 3 लेक्चर हैं, इलास्टिसिटी है उसका 1 लेक्चर है, फ्रिक्शन है उसका 1 लेक्चर है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पूरे जो टेस्ट हैं 3.5 महीने सैटरडे संडे को आपके टेस्ट हैं, बाकी के दिन आपकी क्लासेस हैं, और ये करनी पड़ेंगी। इससे कम हम नहीं कर सकते और इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। ये पहले तो हम क्या कर रहे थे कि जस्ट टॉपिक के बाद टेस्ट ले रहे थे, पर हमको लगा कि यार इससे हमारा भी थोड़ा सा एंगेजमेंट हो जाएगा स्टूडेंट्स का टेस्ट अपलोड करने के साथ, और स्टूडेंट्स को भी बार बार जो है टेस्ट पेपर का शेड्यूल देखना पड़ेगा। इसलिए हमने एक काम किया, क्लासेस आपकी 5 डे चलाई और बाकी का सैटरडे संडे आते ही टेस्ट रख दिए, तो आप आसानी से टेस्ट ज्वाइन कीजिए। जो स्टूडेंट केवल टेस्ट ज्वाइन करेंगे, जिनको कोर्स ज्वाइन नहीं करना है, उनके लिए सारे टेस्ट जो हैं वो डेट वाइज मिल जाएंगे। मतलब जैसे जैसे टेस्ट एनरोल्ड स्टूडेंट्स फुल कोर्स वालों के साथ आएंगे, उनके लिए अपलोड होंगे, तो वो आपके लिए भी अपलोड हो जाएंगे। जो स्टूडेंट केवल ये चाहते हैं कि सर देखो मेरा तो 11-12 क्लियर है, मैं तो पढ़ाता हूँ, मुझे केवल बीएससी एमएससी ज्वाइन करना है, तो उनको बीएससी एमएससी के कोर्स के साथ बीएससी एमएससी के जितने भी टेस्ट पेपर हैं वो मिल जाएंगे। ये बेसिकली हमारी एक स्पेशल सीरीज है, इसका नाम है FTS, मतलब फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज वो वाली नहीं है फुल लेंथ वाली, ये फाउंडेशन टेस्ट सीरीज है जो कोर्स के साथ आपकी प्रैक्टिस को, आपके न्यूमेरिकली अप्रोच को, प्रीवाईक्यूज को कवर करवाएगी। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी हमने खास तौर पे जोड़ा है, वो चाहो तो आपको अलग से भी मिल जाएंगे। तो ये है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और जितने भी सेल्फ तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं वो अपने आप को मैनेज करने के लिए चाहें तो ये प्रिंट आउट निकलवा के आपको हमारे साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, आपको आइडिया दे देगा कि इतने दिन में ये सारा टॉपिक हो जाना चाहिए। लास्ट में आपके एमएससी के भी टेस्ट होने हैं, तो डिपेंड करेगा वीक में कितना कंटेंट हो रहा है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे, यहाँ से 12th क्लास चालू हो जाएगी। पहला ये 13 था, 28 तारीख को आपके 12th क्लास का टेस्ट है। इसका मतलब 22 दिसंबर को आपकी 11th खत्म होगी। ठीक है, उसके बाद 12th चालू हो जाएगी 23 दिसंबर से, और 12th कहाँ तक चलेगी, रे ऑप्टिक्स 1-2 तक, 1 फरवरी तक चलेगी। इस तरीके से स्पष्ट काम किया है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं। 160 लेक्चर, 4 घंटे डेली क्लासेस आएंगी, सैटरडे संडे टेस्ट, 3.5 महीने तक कंटेंट चलेगा बस, और कोई फालतू बात करनी नहीं। ठीक है, इसमें कुछ टेस्ट हमने और ऐड करेंगे क्योंकि पूरे चैप्टर वाइज तो हो गए हैं, अब इसमें कुछ मिक्स टेस्ट और इंपॉर्टेंट जो टेस्ट हैं सब्जेक्ट वाइज वो हम जोड़ देंगे, जो भी 10-12 टेस्ट बाकी है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया टेस्ट का शेड्यूल। अब हम बात करते हैं वीडियो लेक्चर की क्या क्या क्वालिटी है। आपको बता दिया हमने, जैसा कि वीडियो लेक्चर जो है वो 160 है, और स्पेशली हमने बता दिया है 11th के जो लेक्चर हैं आप हमसे डिटेल में पूछें तो वो 45 लेक्चर हैं। 12th के जो लेक्चर हैं उनकी संख्या करीबन 42 के अराउंड है। ग्रेजुएशन के लेक्चर 60 हैं और एमएससी के लेक्चर 12 हैं। तो आप इनको काउंट करके देखोगे तो तकरीबन ये संख्या जो है ये 45 के आसपास ही होंगे, बट 42 बोल दिया है, तो 162 या 165 के आसपास या 160 के आसपास के लेक्चर है। बताया हमने आपको 11th में 45 लेक्चर लगेंगे, हर लेक्चर 2-2.5 घंटे के आसपास का है, तो वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लेक्चर को खींचा नहीं है, चुन चुन के उसमें न्यूमेरिकल रखे हैं। सबसे अच्छी बात है डेमो देखो, पता चल जाएगा कि कितने स्पेशल न्यूमेरिकल रखे हैं जो खुद कॉन्सेप्ट को बनाते हैं। कभी कभार क्या होता है कि न्यूमेरिकल खुद कॉन्सेप्ट के साथ आता है, जैसे पुली वाला कॉन्सेप्ट है, पुली वाले कॉन्सेप्ट को आप थ्योरी से समझ नहीं सकते, उसके न्यूमेरिकली करवाने पड़ेंगे। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन में आपने देखे होंगे कितने सारे न्यूमेरिकल कवर किए हैं। तो ये रीजन है कि आपको थोड़ा सा 20-22 लेक्चर ज़्यादा देख रहे हैं, पर समझ में आ जाएगा, जल्दबाजी मत करवाइए, क्योंकि आज से आपको बेनिफिट हो रहा है। हाँ जी, अरेंज अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसा जैसा सिलेबस है, यूनिट है, उसी हिसाब से पूरा हमने डिजाइन किया। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कहीं भी मिल जाएंगे, और अभी हम बताएंगे भी किस तरीके से वहाँ दिखेंगे। बेसिक टू एडवांस है, ये हमारे इंस्टीट्यूट की कोर वैल्यू है, जिसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, जब हमको लगेगा कि यार रिवीजन कहना है इस बैच में, तो रिवीजन ही कहेंगे, सब उसमें रिवीजन ही मिलेगा। इसमें हम कह रहे हैं कि 160 लेक्चर में बेसिक से लेकर एडवांस पढ़ाएंगे, आपको समझ सब कुछ आएगा, बाकी का डेमो आप देख लेंगे। हिंदी और इंग्लिश में डिटेल बात हो गई है। आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वीडियो को चलाने के लिए नेट को चालू करना ही जरूरी है, आप वीडियो को डाउनलोड करके रख सकते हैं। आपका जब नेट ऑफ होगा तो भी ये लेक्चर जो है आसानी से चल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है, नेट के साथ जब हम चलाते हैं तो डिस्ट्रैक्शन होता है, कभी नेट की स्पीड बढ़ गई, कभी घट गई, तो पहले आप डाउनलोड करके रख लीजिएगा, फिर जो है बिना रुके चलेगा। नोट्स आपको अवेलेबल रहेंगे, हमने बताया। नोट्स जो है, जो हम बोर्ड पे कंटेंट लिखेंगे, आपको पता है राइटिंग ठीक ठाक है तो सबको समझ में आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने समझा है, तो आप लोग आसानी से उसको पढ़ पाएंगे, बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए, नो लिमिट टू वॉच, लेक्चर को आप कितनी भी बार देख सकते हैं, उसका कोई लिमिट नहीं है। एक्सेस टिल वैलिडिटी, 8 महीने आपके कोर्स का सब्सक्रिप्शन है, 8 महीने तक आपके पास कोर्स जो है वो रहेगा।
ठीक है। चलिए, आपको एक क्वेरी दिमाग में आ जाती है, यार 8 महीने का ये है क्या, माना 1 महीने बाद सिलेबस हुआ तो, सॉरी 1 महीने के बाद एग्जाम डेट आ गई तो ख़त्म नहीं करेंगे सर, 2 महीने बाद आ गई तो भी ख़त्म नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिस दिन आपका वैलिडिटी खत्म होगा उस दिन यदि एग्जाम पेपर की डेट आ गई है तो हम कोर्स के सब्सक्रिप्शन को आगे बढ़ा देंगे। बट यदि एग्जाम पेपर की कोई डेट ही नहीं है, आसार ही नहीं है, इस साल होगा कि नेक्स्ट ईयर होगा, तो उस केस में तो फिर कब तक इसको आगे चलाएंगे, थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए हमने 8 महीने रखा है, बाकी का सिलेबस तो 3.5 में हो रहा है, कितना भी रिवीजन कर लेना खत्म ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल इंक्लूड किए गए हैं लेक्चर में, जो PYQs हैं, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, वहाँ आप डिस्कशन कर सकते हैं कभी एक बार कोई डाउट हो। बाकी का इतने समय से चल रहा है, डाउट बहुत ज़्यादा आते नहीं है, आए तो फिर डिस्कशन के लिए ग्रुप बना रखे हैं। ठीक है, चलिए हमने ये खास तौर पे पहली बार ऐड किया है क्योंकि कभी कभार कन्फ्यूजन होता है क्या है मामला। देखो बात ऐसा है, मोबाइल में ओपन करोगे तो इस तरीके से हमारा जो ऐप है वो ओपन हो जाएगा। PGT फिजिक्स पॉइंट नाम से ऐप है, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है, प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। आप अपना नाम वगैरह डालिएगा, नाम अच्छे से डालिएगा। कभी कभार लोग क्या है ABC डाल देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि जब फीस रिसिप्ट बाद में देखी जाती है, जैसे कोर्स हम बढ़ा रहे हैं अभी, तो जिन स्टूडेंट्स ने 1 2 3 डाला तो बड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है उनके लिए, या फिर जो भी हमको टेस्ट का रिजल्ट अनाउंस करना होता है या जो भी करना होता है तो बड़ी तकलीफें हो जाती हैं। तो नाम थोड़ा सही डालिएगा। जैसे ये हमारे कोर्स का इंटरफेस से ही खुल जाएगा, तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी आएंगी जब तक आप ज्वाइन नहीं करोगे, एक तो ओवरव्यू और एक कंटेंट। ठीक है, तो आप कंटेंट पे ऐसे इसको दबाइएगा। कंटेंट पे जैसे खुल जाएगा तो इस तरीके के फोल्डर बने हुए आएंगे, एक 11th का फोल्डर, एक BSc का, एक MSc का, इस तरीके से। तो 11th क्लास के फोल्डर को जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से वो अलग अलग फोल्डर्स में खुल जाएगा। जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का फोल्डर आ गया, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो 11th का जो टॉपिक है, यूनिट एनिमेशन का फोल्डर, फिर काइनेमेटिक्स का, फिर ग्रेविटेशन का, फिर NLM का, वर्क एनर्जी पावर का, सेमीकंडक्टर का, इस तरीके से फोल्डर आएंगे। तो फॉर एग्जांपल हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का फोल्डर देखना है तो हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, लेक्चर सबसे ऊपर आ जाएगा, इस लेक्चर के नोट्स उसके अंदर दिखेंगे आपको, उसके पास में दिखेंगे, उसी के पास में टेस्ट दिखेगा, उसी के पास में यदि कोई इसकी इंपॉर्टेंट लेक्चर है तो वो दिख जाएगा। कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स में इंटर करते ही ऐसा नहीं है कि टेस्ट ढूंढने कहीं और जाना है। पहले हमको ये फीचर्स बहुत ज़्यादा पता नहीं थे तो थोड़ा सा इधर उधर बच्चों को भागना पड़ता था, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जहाँ वीडियो लेक्चर है उसी के नीचे नोट्स हैं, आप वहीं के वहीं डाउनलोड कीजिए, उसी के नीचे टेस्ट है। जैसे वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जाए टेस्ट दीजिए सैटरडे संडे को, और उसके नीचे इंपॉर्टेंट लेक्चर है इस यूनिट का। तो कुल मिला के 11th क्लास के अंदर कितने फोल्डर होंगे, जितने 11th क्लास के चैप्टर हैं, फॉर एग्जांपल 14 चैप्टर हैं तो 14 फोल्डर, और हर एक फोल्डर के अंदर इसी पैटर्न में आपको कंटेंट मिलेगा। जैसे BSc है तो BSc में 9 फोल्डर मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक क्वांटम मैकेनिक्स का, एक EMT का, एक वेव एंड ऑसिलेशन का, सॉलिड का। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला ओपन करोगे तो इस तरीके से सर्किट एनालिसिस की यूनिट्स आ जाएंगी, उसके नोट्स आ जाएंगे, टेस्ट आ जाएंगे, इंपॉर्टेंट लेक्चर आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से पूरा ऐप चलेगा हमारा अंदर से। अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो अब तक की जो हमने बातचीत की उसमें आपको ये पता चल गया कि हम कोर्स 3.5 महीने में पूरा करेंगे। पहली बात क्लियर, 2-2 घंटे के 2 लेक्चर, मतलब 4 घंटे हम आपसे डिमांड करते हैं पर डे के। सैटरडे संडे को टेस्ट होंगे, ये आपको क्लियर हो गया है। और सारा जो कंटेंट है वो करीबन 100 से 105 दिन या 3.5 महीने के राउंड चलेगा। बाकी का फिर आप प्रैक्टिस जितना चाहे उतना कर सकते हैं, हम और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो जो लोग फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए फीस बतानी है। जो लोग चाहते हैं कि सर मेरा 11th-12th क्लियर हो गया है, मुझे तो केवल BSc MSc बता दो, तो उनके लिए भी एक खास रखा है अरेंजमेंट। जो लोग चाहते हैं कि सर मैंने BSc MSc वाले कॉलेज में पढ़ाता हूँ लेकिन मेरा 11th-12th अच्छा नहीं है, मैंने कभी भी नीट IIT की तैयारी नहीं की क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए भी रखा है। और जो चाहते हैं कि सर मैं सेल्फ तो मैंने कंटेंट कर लिया है बट मुझे टेस्ट चाहिए, तो उनके लिए भी रखा है। क्योंकि हम यहाँ से पाबंदी करते नहीं साहब टेस्ट लेने तो ये लेना ही पड़ेगा, ये लेना है तो ये लेना ही पड़ेगा, वो थोड़ा सा पैसे का भी मिसयूज हो जाएगा आपका और फिर अच्छा नहीं है। तो अब एक काम कर सकते हैं, जो लोग फुल कोर्स लेना चाहते हैं 11th 12th, बाद में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना, 12th BSc और MSc विद FTS का मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कंप्लीट, कितने महीने की, 3.5 महीने की जो टेस्ट सीरीज है वो। ठीक है, तो वो जो स्टूडेंट एक कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी फीस है 18,999। ठीक है, लेकिन हमने कहा था दिवाली का ऑफर है तो उसका भी एक बेनिफिट आपको मिलेगा। जो लोग BSc चाहते हैं और इसके संग MSc भी आपको मिल जाएगी, और इसके साथ आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज है FTS उसकी BSc MSc मिलेगी। ठीक है, मतलब जो ग्रेजुएशन के टेस्ट है ना वो आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन के टेस्ट जो हैं वो आपको इसके साथ मिल जाएंगे। 11th-12th के नहीं मिलेंगे क्योंकि वो आपका कंटेंट नहीं है। जो 11th-12th ज्वाइन करना चाहता है तो उसको 11th-12th का ही कंटेंट मिलेगा, मतलब FTS जो है ना वो 11th-12th की ही मिलेगी। 11th-12th की क्या मिलेगी, फाउंडेशन टेस्ट सीरीज। और FTS वाले को तो FTS वाली मिलेंगे, सारे क्वेश्चन पेपर से मिलेंगे विद सॉल्यूशन। देखो ये 18,999 का फीस है, ये 9,999 का है, और ये भी सेम है। ठीक है, और ये जो फीस है वो है 399, लेकिन दिवाली का ऑफर है इसलिए ये जो फीस है
वो डिस्काउंट के साथ हो जाएगी 15,499। ठीक है, पहली बार इतना डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। आप फटाफट से कोर्स कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। तकरीबन आप देखेंगे तो ये फीस 19,000 है, तो करीबन 3,500 के आसपास का डिस्काउंट है। इसमें केवल जो है वो 1,000 का डिस्काउंट मिलेगा आपको। मतलब ये जो फीस है कितनी हो जाएगी 8,999। इसमें भी आपको दिवाली का जो ऑफर है उसमें डिस्काउंट ये है। और ये जो फीस है ये खास तौर पे आपको केवल और केवल दिवाली पे 299 की रहेगी। ठीक है, तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ तो पूरा कंटेंट मिलेगा, तो आप तो वो ले लीजिएगा। और ये फीस स्ट्रक्चर है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो तो बात कर लेना। जो हमारे इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो फीस है वो ये तो है ही, लेकिन आप अपनी फीस की जो रिसिप्ट थी जो भी आप कोर्स ज्वाइन किए थे वो भेज दीजिएगा। तो जैसा कोर्स होगा उस हिसाब से जो भी हम यहाँ पे और आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ कर सकते हैं तो वो कर देंगे। तो हमको पर्सनली जो व्हाट्सएप है हमारा इंस्टीट्यूट वाला उस पर भेज दीजिएगा, तो ऑपरेटर अपने हिसाब से आपको बता देगा। ठीक है, चलिए, जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खास अरेंजमेंट क्या किया है। जैसे कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हर एक टीचर एक्सप्लेन करता है सभी स्टूडेंट्स के लिए, जिससे बेनिफिट ले पाएँ। जैसे अलग अलग टॉपिक्स को यूट्यूब पे लेके आते हैं। जैसे कभी कभार क्या होता है टेस्ट पेपर हम ले आते हैं, कभी कभार इंपॉर्टेंट बातें स्टूडेंट्स के साथ कर लेते हैं। तो कभी कभार क्या होता है हर एक स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाती, जबकि उनका खास बेनिफिट होता है। तो कोशिश ये की है, आप चाहें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, एक तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ये किस काम का भी हम समझा रहे हैं। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है इसमें कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश क्या आपकी जिम्मेदारी है कि केवल आरपीएससी के स्टूडेंट जुड़े हैं जो सेल्फ तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कंटेंट के तौर पे जो हमारे पास अवेलेबल है, जो आपको दिया जा सकता है, जो आपकी तैयारी बेनिफिशियल हो सकता है, वो आपको दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐप को बाद में ज्वाइन करते हैं व्हाट्सएप को, तो उनके लिए पहले जो कंटेंट आया है वो नहीं दिखता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए एक अरेंजमेंट किया है हमने, कोर्स तैयार किया है आपको ऐप पर। ध्यान से समझना, सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स है ना। ये कोर्स की कोई प्राइस नहीं है। अब पता नहीं है, शायद ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ₹1 प्राइस इसलिए रखनी पड़ सकती है क्योंकि जो ऐप है उस पर 0 प्राइस का कोर्स कभी नहीं आ सकता। बाकी का हो सकता है हम कोशिश करेंगे 0 प्राइस पे आए, तो इसकी कोई फीस नहीं है। सर ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा है इसमें? एक तो आपको सिस्टमेटिक वे में जो भी हमारे लेक्चर हम आपके लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्रिक्शन वाला लेक्चर लेके आए तो उसके कमेंट बॉक्स में हमको बताया कि स्टूडेंट्स ने शायद वेव ऑप्टिक्स का डिमांड किया है, तो वो हमको समझ में आ गया। अब वेव ऑप्टिक्स का जिस दिन लेक्चर आए लेके आए उस दिन आप ज्वाइन नहीं कर पाए उस लेक्चर को, या यूट्यूब पे नहीं देख पाए, या कभी कभार हम कई सारे लेक्चर को डिलीट भी कर देते हैं। तो ऐप में क्या है, वो सारे लेक्चर रहेंगे। पहली बात, जो भी हम टेस्ट हमको लगेगा, जैसे आरपीएससी के जो टेस्ट पेपर है हम सोच रहे हैं सबके लिए जो है प्रोवाइड कर दें कि वो आरपीएससी के टेस्ट पेपर को ज्वाइन कर लें, जो फर्स्ट ग्रेड के हैं। टेस्ट फॉर्मेट में आपको देंगे पूरा, जिससे आप ज्वाइन करके रिजल्ट भी आपका आएगा उसमें, तो आप यहाँ वो आपको पेपर मिल जाएंगे। तीसरा, जो भी हमारे स्पेशल लेक्चर हैं वो आपको इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, कंपलसरी किसी के लिए कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो ये ज्वाइन करें, आप चाहें तो ये ज्वाइन करें। ये लास्ट में प्रस्ताव बना क्योंकि पिछली बार यही हुआ, कई सारी PDF जो हमने डाली टेस्ट पेपर्स की, कई बार हमने शॉर्ट नोट्स डाल दिए, तो जो बाद में ज्वाइन करता है व्हाट्सएप ग्रुप पे वो तकलीफ में आ जाता है। टेलीग्राम ग्रुप भी है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहें आपकी इच्छा हो तो ये सेल्फ प्रिपरेशन कोर्स 0 फीस पे मिलेगा आपको। उस कोर्स पे आप अपना नाम डाल के और ये सारी चीज़ें जितने भी हम यहाँ से दे सकते हैं चीज़ों को, वो आपके लिए एक्सेस कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बेनिफिट दिया जाए। बाकी का मोबाइल आपका ऐप चाहे रखें ना रखें वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोशिश हमारी रहेगी कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपने पहले सिलेबस किया है, आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रैक्टिस हमसे बन सकती है, जो बुक हम सजेस्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे कर देंगे। यहाँ हम इसलिए नहीं कर सकते, शायद हमने बताया होगा कॉपीराइट का कभी कभार इशू आ जाता है, तो बुक का नाम नहीं ले सकते। ठीक है, चलिए, पहले शायद हमने लिया 1-2 बार। डेमो लेक्चर के बारे में हमने बता दिया। चाहो तो और आ जाएंगे, चाहो तो ऐप में जाके देख लो। बाकी का फ्रिक्शन का आया हुआ है, आप आसानी से देखें, हम लास्ट में लगवा भी देंगे। आप चाहें तो फ्लूइड मैकेनिक्स का देखें, आप चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स का देखें, आप चाहें तो वेव एंड ऑसिलेशन का देखें, जो आप कहेंगे और लगवा देंगे। डेमो लेक्चर का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट जितना क्लियर होकर आए, जितना चीज़ों को जान के आए, समझ के आए, क्योंकि आपका तो चलो ठीक है, हमारा तो एक अमाउंट हमको आएगा, लेकिन आपका ज़िंदगी टिका हुआ है इस पर। तो आप लोग अच्छे से रीड कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से डेमो लेक्चर देखो, आराम से। यदि आपको ज़रूरत है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, हमने डिटेल दे दी है, तो आप चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो डेमो लेक्चर सबको अवेलेबल करवा दिए हैं। यदि हम बात करें कन्फ्यूजन एंड मिस्टेक्स की, तो देखो बात ऐसा है, पहला आप खास तौर पे ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने ही हैं, चाहे आप कहीं से भी करें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, क्योंकि ऑप्टिक्स में भी यही होता है। ऑप्टिक्स में जब आप पढ़ोगे ग्रेजुएशन वाली तो उसमें न्यूटन्स रिंग आएगी, ठीक है, उसमें न्यूटन्स रिंग का जो है बहुत सारा जो कनेक्शन है वो इंटरफेरेंस के साथ है, आपको उसी कारण बनती है। तो फिर आप देखोगे कि यार वो फिल्म से भी रिलेट कर रही है, सेम कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, सेम फॉर्मूले आ रहे हैं। डिफ्रैक्शन की जब आप देखोगे तो फॉर्मूले सेम मिलेंगे आपको, सिंगल स्लिट का, डबल स्लिट का, एक कोर का, सेम फॉर्मूले आते हैं, तो कंफ्यूजन बड़ा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं होगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा। दूसरा बात, जितने भी आप टेस्ट दें वो कैसे देंगे आप? विद टाइमिंग देंगे। विद टाइमिंग के टेस्ट आप देंगे तो कोई लेना देना नहीं निकलेगा। भले ही आपको कुछ समय के लिए बेनिफिट मिलेगा, डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही टेस्ट पेपर में टाइम आ जाता है डर चालू हो जाता है। इसलिए हमने क्या किया है, सारे टेस्टों को ऐसे नहीं रखा कि आप ये लो दे लो आराम से, नहीं, टेस्ट पेपर में टाइमिंग चलेगा ऊपर। आपको एक एक मिनट की परवाह होगी, आपको लगेगा टाइम निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक दीपा सोनी नाम की स्टूडेंट, उनका फोन आया था कि सर मेरे टेस्ट में नंबर ही नहीं आते, मैं नंबर थोड़ा सर मैं पूरा टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, तो क्या मेरे में कोई कमी है या फिर क्या प्रॉब्लम है? एक ही कमी है, जब टेस्ट तुम मिनट जो भी टाइम दिया गया है उसमें आपने कंप्लीट नहीं कर पाए, इसका मतलब आप हर एक क्वेश्चन पे टाइम पास कर रहे हो, पहली गलती। दूसरा, आपने उससे पहले रिवीजन नहीं किया है, सारे कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे हैं। तीसरी गलती, उसका एनालिसिस नहीं किया कि आपने कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक करके, कहाँ लंबी कैलकुलेशन करके टाइम पास किया। चौथी गलती, ये स्टार्टिंग में सबके साथ होगा, धीरे धीरे चीज़ें रिड्यूस होंगी जब आप रेगुलर बिना डर के टेस्ट दोगे। पहले टेस्ट में भले ही नंबर कमाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदत होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि एग्जाम पेपर में जिस दिन आप जाएँ ना, उस दिन एनर्जी के साथ जाएँ कि सर आप ले आओ पेपर, तुम तो रगड़ देंगे उसको। एक होता है ना कि यार मेरे को पेपर देने की आदत है, आप कितना भी दिलवा लो। सोचो जिसने कभी पेपर ही नहीं दिया, जिसने कभी टेस्ट नहीं दिए, जिसने बहुत कम टेस्ट दिए, मैंने आखिरी में 10 टेस्ट दे दिए, आखिरी में 15 टेस्ट दे दिए, तो एग्जाम पेपर में डर लग सकता है। जो डेली क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहा है, 70 सॉल्व कर लिए, 50 सॉल्व कर लिए, तो उसके लिए डर लगना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तीसरी चीज़ है, टाइम पे सिलेबस पूरा करो, ठीक है, ये होना जरूरी है। नेक्स्ट जो है वो टाइमिंग बता दिया आपको, प्रैक्टिस बताई दी। देखो पूरे सिलेबस में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो सिलेबस तो है ही, उसके साथ साथ सिलेबस का जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बढ़ा दो। जिसका सिलेबस हो गया वो प्रैक्टिस बढ़ा दो, सीधी सी बात है, और कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कभी कभार क्या होगा कि आप जैसे सुबह की प्लानिंग बनाए कि मैं सुबह से इतने इतने बजे तक इतना पढ़ूंगा, कभी कभार ऐसा होता है, लेकिन हम शाम को देखते हैं रिजल्ट नहीं निकल के आता, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। टाइम टेबल में फ्लेक्सिबिलिटी आप रखें। जब जब लगातार टाइम टेबल बिगड़ रहा है, इसका मतलब आपका जो टारगेट है वो धुंधला हो गया है, तो आप वापस टारगेट बनाइए किस तरीके से मुझे अरेंज करना है। कि पहले दिन आपको लेक्चर लेने में मजा आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन नहीं आया, मन आपको मन नहीं कर रहा है, कोई रिलेटिव आ गया, तो कोशिश कीजिए सारे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने का। ये गोल्डन टाइम है। जिस दिन एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी ना, उस दिन आपके अंदर कंटेंट जाना बंद हो जाएगा। जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस नहीं है ना, तब तक आप जो भी कंटेंट पढ़ेंगे वो आपके अंदर जाएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, क्योंकि फियर नहीं है, अभी एग्जाम डेट का आइडिया नहीं है, ठीक है। तो आप लोग खास तौर पे ध्यान रखें, जो ये टाइम चल रहा है 3-4 महीने जो आपके पास हैं, आप उनको बहुत अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, प्रेशर ना लें। कभी कोई ऐसी आवश्यकता हो, चाहे आपने कोर्स लिया है नहीं लिया है, आप हमसे चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी तो सबके लिए है ना भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। चलिए, ये हमने कुछ खास पॉइंट रखे हैं प्रिपरेशन के दौरान जो फॉलो करने चाहिए, जो कोर्स को लेने के बाद आपको खास तौर पे ध्यान रखने हैं। हालांकि एक लेक्चर और हमको बनाना है कि कोर्स को किस तरीके से आप देखोगे। फर्स्ट क्या करोगे आप, फोल्डर्स के जो लेक्चर्स हैं, माना कोई भी प्रोजेक्ट मोशन का फोल्डर है, उसमें 2 लेक्चर है, तो 2 लेक्चर को कंप्लीट करोगे। फिर जो रिलेटेड लेक्चर आपने देखा है फोल्डर, उसका टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। टेस्ट के क्वेश्चंस को एनालाइज करना, एनालिसिस करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहो तो अलग से देंगे, नहीं तो इसी में जुड़वा देंगे, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। दिस प्रोसेस को फॉलो करोगे कब तक, लास्ट टेस्ट तक। अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स वो आपको डलवाए जाएंगे, लेकिन इनके होने के बाद, ठीक है। और जो सेल्फ स्टूडेंट है, सेल्फ तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको हम कोशिश करेंगे कि वो जल्दी जल्दी आप लोगों को मिल जाए। अटेम्प्ट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद द रिवीजन ऑफ द इंटायर सिलेबस, मतलब ये है कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो है जब आप देंगे बाद में, जब आपको नया लेके आएंगे, कुछ स्पेशल करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, तब उसको आराम से दीजिएगा। तो ये आपके ध्यान रखने वाले पॉइंट है। लास्ट में हमने लेक्चर के बारे में समझा दिया, इस तरीके से नोट्स आएंगे। ये तो 1 सेकेंड क्या हो गया, 1 सेकेंड, अब थोड़ा सा वेट कीजिए, हाँ 1 सेकेंड। चलिए देखिए, तो हम बात कर रहे थे, हाँ जी, तो ये तो ब्लैक बैकग्राउंड में है, जबकि आपको जो मिलेगा वो व्हाइट बैकग्राउंड में मिलेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप लोगों को शायद हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, तो आसानी से आप देख लो, खुश हो जाओ एकदम, तब ज्वाइन कीजिएगा। ये डिटेल है, ऐप है पीजीटी फिजिक्स पॉइंट नाम का, जो प्ले स्टोर पर मिलेगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर है। जो भी आपको क्वेरी करनी है, बहुत ज़्यादा है तो आप कॉल कर लें, बाकी का व्हाट्सएप पर सॉल्व हो जाती हैं। जो अटेंडेंट हैं वो बैठे रहते हैं, और QR कोड से भी आप स्कैन कर सकते हैं।
सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और आपका डाउट हो चर्चा कर लीजिएगा। रिलैक्स रहिए, आराम से डेमो ज्वाइन कीजिए और कोशिश कीजिए टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो, टाइम के साथ हो, बाकी का सब अच्छा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।